नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं सारण जिले के गरखा प्रखंड के आज जगदीशपुर गांव में मैं पहुंचा हुआ हूं। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिज्ञासा मिशन स्कूल है, उस स्कूल में मैं पहुंचा हूं। वहां से यहाँ के जो हेडमास्टर है और प्रिंसिपल है, आज टीचर है, उन लोग से हम बातचीत करने वाले हैं कि साथियों इस स्कूल में संविधान के बाद पढ़ाया जा रहा है। जितना भी महापुरुष लोग हैं, जो बहुजन क्रांतिकारी, जो अच्छा व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ अच्छा किए, उन लोग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो उन लोग से हम कुछ बातचीत करते हैं। स्कूल के जो जिज्ञासा मिशन स्कूल जो है, उसका कोर्ट डायरेक्टर जो है, जो कहीं ना कहीं कुबेर सर है, उनसे आज बातचीत कराने वाले हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज का। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मान लीजिए कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो जिज्ञासा मिशन स्कूल चला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं संविधान के बातें बता रहे हैं बच्चों लोगों को, और जितने भी महापुरुष जो यहाँ पर इस धरती पर जन्म लिए हैं बहुजन समाज में, उन लोगों का भी बात इसमें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो मतलब काम क्रांति का कदम उठाए हैं, इसका मतलब एक बार हमारा महानायक टीवी के जितने भी दर्शक है उसको उन लोगों के बारे में थोड़ा बताइए आप। हम कहना चाहते हैं जितने भी महानायक टीवी के दर्शक लोग हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो बहुजन समाज ने किए हैं, उनको, जो हमारे बाबा साहब की बात करी जाए, संविधान की बात की जाए, जो संविधान में जो बाबा साहब ने लिख दिया है, वो आज संविधान देश के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि हर स्कूलों में संविधान को पढ़ाया जाए और बच्चों को बताया जाए, ताकि देश संविधान चलता है, न गीता और रामायण से नहीं चलता है देश। और संविधान के बारे में लोग जानेंगे तो अपने प्रयास करेंगे कि अपने बारे में क्या अच्छे कर सके, और जो लोग अपने अधिकार को जान सके। और संविधान पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकार को जान सकेंगे। देखिए, देश हमारा न रामायण से न गीता से देश चलता है, देश चलता है तो संविधान चलता है, भारतीय संविधान से, जिन्होंने बाबा साहब ने बनाया है। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर, अभी देखिए, अभी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है और बिहार सरकार है, तो देखिए शिक्षा को इतना महंगा कर दे रहा है कि उस शिक्षा इतना महंगा हो रहा है, उसमें तो अमीर का बच्चा तो अच्छा से पढ़ रहा है, लेकिन गरीब का बच्चा अच्छा शिक्षा नहीं ले रहा है। क्या बताइएगा इस बार? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि एक छोटा मोटा हम लोग का प्रयास है। जगदीशपुर में हम लोग जिज्ञासा में स्कूल चलाते हैं, और यहाँ पर हम बहुत कम फी में बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये ऐसा भी सुविधा है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है, जिनके माता पिता नहीं है, मैं उनको फ्री में पढ़ाता हूँ। जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, और जो यहाँ मेरा स्कूल है जगदीशपुर में, जिसका तो सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो गांव में जो स्कूल चला रहे हैं, ये गांव में स्कूल चलाने का आपका क्या मकसद है? बता दो। स्कूल में चलाने का गाँव मकसद है कि जो देहात के बच्चे हैं, वो भी पढ़ के आगे बढ़े, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, और जो देश के हित में काम करे। ये सोचते हैं लोग कि नहीं, शहर के बच्चे ही पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम लोग छोटा मोटा एक प्रयास किए हैं और बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करते हैं, ताकि बच्चे कल यहाँ से पढ़ के जाए तो डॉक्टर इंजीनियर बने। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बिहार के जो बच्चे हैं स्कूल इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं। देखिए, हम लोग स्कूल में विशेष इंग्लिश की व्यवस्था की गई है, और बच्चों को इंग्लिश बारीकी से पढ़ाया जाता है, बच्चों को बढ़िया से ज्ञान दिया जाता है, ताकि बच्चे शुरू से ही क्लास 1 से ही, केजी से ही पढ़ेंगे बच्चे, तो इंग्लिश में कमजोर नहीं पढ़ेंगे। जैसे रीडिंग देना, उसको कैसे इंग्लिश में बोलना, कैसे उसको हर चीज़ को पढ़ना लिखना बोलना, उसको सिखाया जाता है बच्चों को बेहतर। क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना हो गया है, और एक कहा जाता है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का वैल्यू तो है बहुत सारा, कि इंग्लिश का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसे डॉक्टर इंजीनियर बने बहुत उसको समस्या आ सकती है। इसलिए चाहते हैं कि हम लोग के स्कूल में इंग्लिश का विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे मान लीजिए कि जो गरीब बच्चा है, गरीब बच्चा के लिए क्या व्यवस्था है इस स्कूल में? देखिए, हम लोग देखिए पूरा गरीब बच्चा है यहाँ पर, और उसके माता पिता अगर ना हो तो हम लोग को फ्री में पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर उसका अर्निंग स्रोत नहीं है तो हम लोग फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे एकदम। और जैसे कि मान लीजिए कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और बच्चों को हम जीरो से हीरो बनाने का काम करते हैं, और बच्चों को बेहतर सिखाते हैं। ग्रामर में उसको पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, उसको कैसे इंग्लिश बोलाते हैं ये सिखाते हैं बच्चों को। ये चीज़ लगता है कि देहात के बच्चों को लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, और सोचते हैं हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो तुम समय दो, मैं तुमको इंग्लिश सिखाऊंगा बोलने के लिए। और इंग्लिश इतनी आसान भाषा है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन टफ है नहीं, बहुत ईजी है। लेकिन 26 लेटर में हमको इंग्लिश पढ़ना है। अगर हम 26 लेटर को सही से जान जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने की समस्या नहीं आ सकती है। कमजोर बच्चा सर, वो थोड़ा अंग्रेजी बोलने में या मैथ पढ़ने में बहुत मतलब वो हिचकिचाता है, तो उसका डर अंदर में, उसको डर लगने लगता है कि हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। देखिए, बच्चों को
अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसको बताएँगे देखिए इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान चीज़ है। पहले से धीरे-धीरे प्रयास करें पढ़ने के लिए, और वो पढ़ने के लिए, और इंग्लिश बोलने की चीज़ है तो प्रैक्टिस की चीज़ होती है। इंग्लिश अगर हम कितना भी ग्रामर पढ़ लें या कोई भी लिटरेचर भी पढ़ लें, जब हम प्रैक्टिस इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाएँगे। और बच्चों को ये चीज़ डर, उसको अंदर ये डर लगता है कि नहीं हम इंग्लिश नहीं बोल पाएँगे, और कहीं न कहीं ये बोलने की समस्या होती है। ऐसी बात नहीं है, बच्चे अगर सही से पढ़ेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे। अच्छा से ये बच्चों के अंदर ये डर हट जाए कि इंग्लिश बहुत टफ विषय है। बहुत इंग्लिश एक ईज़ी विषय है, और सही से पढ़े तो वो इंग्लिश बोल भी सकते हैं। और ये उसको ये नहीं लगे कि हम देहात से बिलॉन्ग करते हैं तो हम ऐसा होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। बच्चों बढ़िया से पढ़े और इंग्लिश आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि इस गांव में स्कूल चलाने का मकसद यही है कि जो गांव के जो शहर एरिया के जो लोग, लड़का होता है, बच्चे होते हैं, बच्चियां होते हैं, अब बड़े सारे लोगों का नाम है कि अंग्रेजी बोलने में सस्पिशन होता है, डर लगता है, तो इसीलिए सर एक गांव में स्कूल खोले हैं कि गांव के लोगों को हमको मजबूत करना है, गांव के बच्चे को मजबूत करना है, इंग्लिश में मजबूत करना है, मतलब हर तौर तरीका उसको मतलब बताना है कि इस प्रकार से तुम पढ़ाई करके यहाँ तक मुकाम हासिल कर सकते हो। तो साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे थे महानायक टीवी न्यूज़, भारत की आवाज़। अगर फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। माता पिता नहीं है, जो कमाने का स्रोत नहीं है, बच्चे को हम फ्री में एजुकेशन देते हैं। और जितने भी हमारे पंचायत के लोग हैं, बहुत कम फी में हम बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, ताकि हर बच्चा शिक्षा ले सके। और शिक्षा लेगा तो कहीं ना कहीं समाज का, देश का निर्माण होगा, क्योंकि शिक्षा से हर चीज़ का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम अथक प्रयास करते हैं कि जो बच्चों, हमारे गरीब घर के बच्चे हैं, वो भी पढ़े, उसका भी शिक्षा ले, ताकि वो भी जान सके अपने अधिकारों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए अभी जो कहीं ना कहीं हमारा देश का जो मतलब कुरीतियाँ कहे या क्या कहे, इस पर देख सकते हैं कि अभी मतलब बहुत सारा ऐसा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा के मतलब इतना ना मतलब इसको महंगा कर दिया जा रहा है। लेकिन देखिए अभी जो ना उस पर ना केंद्र सरकार ध्यान दे रहा है, ना कहीं यहाँ पर राज्य सरकार ध्यान दे रहा है। क्या बताइएगा इस पर? अब कह रहे हैं कि महंगाई तो बहुत सारा बढ़ गई है, कि महंगाई को क्या किया जाए, कि महंगाई इतना ने बढ़ गई है कि गरीबों को जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये केंद्र सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, ताकि हर चीज़ को एक सीमित रेट पर रखना चाहिए, ताकि हर लोग कर सके। शिक्षा इतना पर उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं गरीब का बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, और मैं तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे जो भी शिक्षक बढ़िया हैं, जो बच्चों को कम पैसे में पढ़ाने का काम करे, ताकि गरीब बच्चा भी पढ़ कर और आगे बढ़ सके। और जो ये महंगाई की बात कर जाए, वो केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा कि जो महंगाई इतनी बढ़नी नहीं चाहिए जितनी बढ़ गई है, ताकि जो गरीब परिवार का व्यक्ति है कैसे इसको भरण पोषण कर पाएगा। और जो भी उसका जो इतना महंगाई बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत उसको होगा जीने के लिए। नहीं बिल्कुल, वो तो बात सही है सर। लेकिन देखिए एक और बात यहाँ पर आ रहा है खुल के सामने कि देखिए अभी हमारा मतलब बिहार का जो मतलब अगर देखा जाए तो बड़े सारे लोग ऐसे तैयारी मतलब हर चीज़ के मतलब नौकरी चाकरी के लिए तैयारी कर रहा है। मतलब भाई बिहार का नहीं, ये मतलब केंद्र की भी बात है। लेकिन मतलब लड़का जितना वो उसको हो सकता है पूरा तैयारी जी जान से करता है, लेकिन समय से उसको मतलब देखा जाए तो जो सरकारी नौकरी में है उसको वेतन नहीं मिल रहा है, और जो अभी प्रयास कर रहा है नौकरी लेने के लिए उसको समय से मतलब अगर वैकेंसी नहीं निकल पा रहा है, और उसी में बहुत सारा ऐसा लोग है जिसका मतलब डेट एक्सपायर हो जाता है। क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, जो चाणक्य का राज कहे जाने वाला आज मजदूरों की फैक्ट्री कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और बताया जाए कि जो युवा इतना पढ़ लिख कर बेरोजगार है, तो सरकार को जो वैकेंसी नहीं दे रही है, वो सोचता है कहीं ना कहीं हमें 10-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए, ताकि हम लोग अपने जीवन पार्जन का चला सके। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं वैकेंसी नहीं दे रही है, और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं युवाओं को भरमाने का काम कर रही है। और युवा सोचते हैं कि नहीं, हम पढ़ लिखकर देश को, समाज को बढ़ाने का काम करें, और कुछ नौकरी उनको मिल जाए ताकि अपने भरण पोषण चला सके। लेकिन सरकार ऐसी नहीं कर रही है, और अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ सुधार करे सरकार, ताकि जो बेरोजगार लड़के हैं, लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं उनको सरकारी नौकरी मिले, नहीं कि उनको रोजगार का मौका दिया जाए। लेकिन सरकार अथक प्रयास तो नहीं कर रही है। देखा जाए तो जितने युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, बहुत सारा युवा बेरोजगार बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवोपार्जन चला रहे हैं, लेकिन जो उनको उचित मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। समस्या तो है इस बेरोजगारी का, लेकिन इसको दूर करने के लिए सरकार को समय समय से वैकेंसी निकालना चाहिए, ताकि लोगों को सिलेक्शन हो सके। हर चीज़ को जानिए कि हमारा जो केंद्र सरकार है प्राइवेट मतलब कुछ कर दिया है, कुछ अभी कर रहा है। क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, जो सरकार ने जो निजीकरण कर रही है वो तो अच्छा नहीं है। जो सरकार जो निजीकरण कर रही है वो तो बहुत गलत है, क्योंकि जो सरकारी चीज़ में जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो सरकारी रेट होना चाहिए उसे कहीं ना कहीं इजाफा किया जा रहा है। हर जगह जो गैस सिलेंडर का जो रेट था उसको बढ़ा दिया गया। जो 500 कुछ था
और देखिए आज 1100-1200 रुपये कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं महंगाई तो कमर तोड़ कर रही है। और ये बहुत केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ है कि जो इसको नहीं करनी चाहिए था। जो व्यक्ति अपने माँ बाप से बिना पूछे अगर उसका सामान बेच देता है तो उसको बड़े सारा लोग जान जाइए कि मतलब वगैरह वगैरह नाम लेकर मतलब उसको बोलते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में जो मतलब जो सदियों से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हमारा मतलब कितना मेहनत करने के बाद में संपत्ति लोग इकट्ठा किया है, लेकिन संपत्ति को आहिस्ते आहिस्ते जो बीजेपी सरकार है उसको बेच रहा है। उसको आप क्या कहिए, क्या नाम दे? हम कहा चाहते हैं कि जो बीजेपी के जितने भी नेता लोग हैं, ये तो गलत बात है कि हम अचल संपत्ति को बेचे, क्योंकि जो देश का हमारे धरोहर है और जो देश के जो भी रेलवे स्टेशन है और भी एयरपोर्ट है और जो भी चीज़ है उसको नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी देश की जो रख रखाव के लिए दी गई है, जो देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, और जो भारत एक सोने का चिड़िया कहा जाता है उसको बरकरार रखे और सोने की चिड़िया बरकरार रखे, और लोगों जो हम लोग कला संस्कृति से लोग सीखने आते हैं यहाँ पर उसको बरकरार रखे। और जो हमारे देश के जो बीजेपी के जो नेता है लोग, हम कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को ना बेचे, क्योंकि आपको कुर्सी दिया गया है देश को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। और ऐसे काम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको जनता नकार देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में मान लीजिए कि आप मतलब महानायक टीवी के बारे में क्या कहिएगा? मैं महानायक टीवी के बारे में कहूँ बहुत बहुत अच्छा कहूँगा और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रजनीश भारती जी ने बहुत दूर से चलकर आए हमारे पास, और जो भी युवा साथी हमको देख रहे हैं और ये बहुत एक प्रेरणा का स्रोत हैं कि आप लोग इस टीवी से जुड़िए और कहीं ना कहीं एक युवा को बिल्कुल छोड़ने का काम कर रहे हैं रजनीश भारती जी, और जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उन्हें सहयोग करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं सर से बातचीत किया, अब पूरा बातें में आपका क्या प्रतिक्रिया है एक बार कमेंट करके बताइए। नमस्कार।